चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेटेड है ना, उसके पहले तक अपन क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएटेड या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ना, जो अपन देखे थे कि इसके लिए हमें क्या पढ़ रहा था। तो दैट वाज एन इनएक्यूरेट मेथड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन या टू राइट द रेट लॉ। इसलिए वी वर यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो हमने दो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपका रिएक्शन जीरो ऑर्डर है ऑफ दिस टाइप, ए गिव प्रोडक्ट जिसमें रेट इज इक्वल्स टू के, ए टू द पावर जीरो, ऐसा कुछ था रिएक्शन। इसका हमने के का वैल्यू क्या डिराइव किया था, के इज इक्वल्स टू 1/t। क्या आया था, ए नॉट माइनस ए, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट दैट टाइम टी। ये हमारा के का इक्वेशन था। इसी को अगर आप सफल कर लोगे तो टी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1/k इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट दैट टाइम टी। ठीक है, और यहीं से हमने टी हाफ का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। टी हाफ वाज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको पता है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो आप हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हो, टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा आपका उस वक्त का कंसंट्रेशन। ठीक है, सेम काम हमने फर्स्ट ऑर्डर पे भी किया था। अच्छा, इसके ग्राफ भी बनाए थे, 3 ग्राफ बनाए थे। एक टी हाफ वर्सेस टी नॉट बनाया था ग्राफ हमने। एक हमने ग्राफ बनाया था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, जो कि इंडिपेंडेंट था, तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी कांस्टेंट। और एक हमने किसका किसका बनाया था, कंसंट्रेशन वर्सेस के था, क्या टी था, टी। हाँ, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी सेम काम किया था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाँ, इक्वेशन कैसे डिराइव किए थे, k इज इक्वल्स टू 1/t की जगह क्या हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लॉग आया था तो 2.303 लॉग ए नॉट माइनस ए की जगह डिवाइड में आ जाएगा ए नॉट अपॉन ए। दिस वाज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और इसी का टी का भी बन जाएगा। और टी हाफ का इक्वेशन मैंने आपको निकालने बोला था। क्या करना था आपको, इसी इक्वेशन में टी इज इक्वल्स टू ए नॉट की जगह ए नॉट रहेगा, ए की जगह क्या रख देंगे, ए नॉट बाय 2। जो ऊपर जाएगा तो log 2 बचेगा। log 2 वाज कितना, log 2 कितना आ रहा था, 0.3010 डिवाइडेड बाय के। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा 0.693 अपॉन के। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। यही एंड किए थे अपन कि इसका इनिशियल डिपेंडेंसी थी, डायरेक्टली डिपेंडेंट था, बट उसका टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। किसका टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का वैल्यू। ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा इक्वेशन और डिराइव करते हैं अपन पे। हाँ, कहाँ पे, इसकी जगह ना टी हाफ निकालने के लिए, टी हाफ क्या होता है, इट इज द टाइम एट विच कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल। तो टी की जगह टी हाफ रख दिए और ए की जगह ए नॉट बाय 2 रख दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना। इसी में एक इक्वेशन और डिराइव करते हैं। देखो नीचे, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, के का एक्सप्रेशन एक और निकालते हैं। ये तो निकला भैया फर्स्ट ऑर्डर का के का एक्सप्रेशन, बट एक और एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फॉर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फॉर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर from concentrations of the reactants, from concentration of the reactants, from concentration of the reactant at two different times, at two different times, at two different times। मतलब के का वैल्यू डिराइव करने वाले हैं। मान लो एट टाइम T1 कंसंट्रेशन कुछ होगी, एट टाइम T2 कंसंट्रेशन कुछ होगी। इन दोनों की हेल्प से हम एक इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां अपना कल इक्वेशन निकाले थे ना, एलएन वाला। देखो कहाँ था, एक इक्वेशन था k इज इक्वल्स टू 1/t ln ln a नॉट अपॉन a। ये मिला एक्सप्रेशन,
एक स्टेप पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं बिफोर कन्वर्टिंग दैट ln इनटू log। ठीक है, यही चालू करते हैं। नीचे लिखना, नीचे लिखो, let 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 at time, let at t is equals to t1, let at t is equals to t1 a is a1। ऐसे ही t2 के लिए भी लिख लो, t is equals to t2, कंसंट्रेशन ऑफ a is a2। तो आपको दो अलग अलग टाइम के लिए कंसंट्रेशन दी हुई है, यही क्वेश्चन है हमारा। सिर्फ इतना डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिएक्शन शुरू हुआ विद दिस इनिशियल कंसंट्रेशन, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंसंट्रेशन इतनी हो गई और दूसरे टाइम के बाद कंसंट्रेशन इतनी हो गई, तो फाइंड रेट कांस्टेंट, उसके लिए इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों के लिए k का वैल्यू लिखोगे क्या? ठीक है, पहले निकाल लो k कितना आएगा। ये थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करते हैं फिर लिखना ना। नीचे लिखा उसको k इक्वल्स टू 1/t ln a नॉट माइनस ln a, kt को इधर लेके जा रहा हूँ, kt इज इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस ln a, और ln a बराबर आ जाएगा टू माइनस kt प्लस ln a नॉट। ये सही है क्या? यहाँ तक देखो, थोड़ा सा शफल किया इक्वेशन को ln a का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब वो दो इक्वेशन बना लो। एट टाइम p इज इक्वल्स टू t1, एट टाइम p इज इक्वल्स टू t2, a की जगह a1 a2 डाल देना, दो इक्वेशन बनाएंगे। जल्दी बनाइए, पहला फर्स्ट इक्वेशन ln a1 आ जाएगा माइनस k t1 आ जाएगा, ln a नॉट तो सेम ही रहेगा है ना, ln a नॉट तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था इस वैल्यू से, तो ये तो दोनों के लिए सेम रहने वाला है, k भी दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगा ln a1 k t1 प्लस इतना, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा ln a2 इज इक्वल्स टू माइनस k t2 प्लस ln a नॉट। ये सिचुएशन है हमारी। एट टाइम t1 कंसंट्रेशन इज a1, एट टाइम t2 कंसंट्रेशन इज a2। अब इसी इन दोनों के इक्वेशन की हेल्प से अपन को k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, करो जल्दी से। लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, ln a1 माइनस ln a2 इज इक्वल्स टू इधर वाले माइनस k t1 प्लस ln a नॉट माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस k t2 प्लस ln a नॉट। ln a नॉट तो कैंसिल होने वाला दिख रहा है आपको, ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, माइनस, फॉलो कर रहे हैं ना, तो माइनस k t1 प्लस ln a नॉट प्लस k t2 माइनस ln a नॉट, माइनस ln a नॉट प्लस ln a नॉट कैंसल, ये कॉमन निकाल लो दोनों में से, क्या बचेगा अंदर t2 माइनस t1, ये कॉमन निकाले ना, तो इधर t2 इधर t1, t2 माइनस t1 ln a1 माइनस ln a2। फाइनली k का इक्वेशन दिख रहा है आपको, 1/t2 माइनस t1 नीचे ले आओ, तो k का इक्वेशन क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो t2 माइनस t1 ही तो करोगे ना, t1 माइनस t2 तो माइनस आ जाएगा आंसर। क्या बोलते हैं, अरे एक 15 मिनट के बाद का कंसंट्रेशन है और एक 20 मिनट के बाद का कंसंट्रेशन है, तो 15 माइनस 20 थोड़ा करेंगे, 20 माइनस 15 करेंगे, वरना आंसर नेगेटिव हो जाएगा। समझ लिया क्या, तो t2 माइनस t1 बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम, ln क्या बचा वहां पर, प्रॉपर्टी लगा दो डायरेक्टली, a1 अपॉन a2, करेक्ट, a1 अपॉन a2, सही आ रहे हैं ना, और लॉग करके फाइनल आंसर लिख दो, फाइनल एक्सप्रेशन ln इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 लॉग a1 अपॉन
ln को log में कन्वर्ट कर दो. Final expression will be like this. A is equals to 2.303 upon T2 minus T1 into log of A1 minus, sorry, A1 by A. ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आप बना सकते हो अगर आपको ये चार डेटा क्वेश्चन में गिवन हो. तो ये चार डेटा से ये क्वेश्चन बन जाएगा, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा. ठीक है. एक क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा, इसी के लिए देखो. देखिए क्वेश्चन. A first order reaction is found to have a first order reaction is found to have a first order reaction is found to have a rate constant, found to have a rate constant K is equals to 5.5 into 10 to the power minus 14. K is equals to 5.5 into 10 to the power minus 14. यूनिट क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट होती है और बी ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड. हाँ, पर सेकेंड. फुल स्टॉप. फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन. फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन. इस फॉर्मूले में बेस नहीं है क्वेश्चन, बट हम ये पढ़ चुके हैं ना. हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप लगाओगे. फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, यानी कि टी हाफ निकालना है आपको. फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन. सिंपल सा फॉर्मूला है. आपको रिएक्शन के रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, बिकॉज टी हाफ का फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट. याद है ना फर्स्ट ऑर्डर का जो आप डिराइव करके लेके आए हो घर से. टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के. सिंपल वैल्यू पुट कर दो. 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40. ये 10 टू द पावर माइनस 14 ऊपर जाके 10 टू द पावर 14 हो जाएगा और इसको डिवाइड कर दो और फाइनल आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो. कुछ नंबर पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखना है, उसी को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं. पॉइंट के पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखेंगे बस. इतना ही 3 है, सॉरी. कितना बोल रहे हो? 1.26 इंटू 10 टू द पावर 30. हाँ, ये आप करोगे तो पहले 0 पॉइंट कुछ आएगा 1 है ना. 0.1 आएगा ना. तो 1 को आगे लेके जाओगे तो यहाँ से एक जीरो बोरो कर लेना. एक्चुअली इसका आंसर आएगा 0.126 इंटू 10 टू द पावर 40. पहले तो यही आएगा इसका आंसर. तो मैंने कहा ना आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. इसका मतलब डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है. तो इस डेसिमल को आगे लेके जाने के लिए आप इससे 10 उधार ले लो. तो 1.26, इसके पास कितना बचा? 10 टू द पावर 13 यूनिट पर सेकेंड. कैसे हो सकता है? वो तो के का यूनिट होता है ना. क्या निकाल रहे हो पहले ये बताओ. रेट निकाल रहे हो, बताओ. तो सेकेंड में आंसर होगा. ठीक है, ये हाफ लाइफ है उसका. ठीक है, मैंने आगे चलो एक क्वेश्चन और लिखना.
show that in a case of first order reaction, so that in a case of first order reaction, the time required for 99.9% of the reaction, the time required for 99.9% of the reaction, 99.9% of the reaction to take place is about, to take place is about 10 times than that required for 10 times than that required for 10 times than that required for half the reaction. half the reaction. वैसे समझो क्या बोल रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आप ये मत समझना कि रिएक्टेंट को आधा होने में इतना टाइम लगा है तो रिएक्शन पूरा होने में इसका डबल टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी कहा है ना कि रिएक्शन की स्पीड जैसे जैसे रिएक्टेंट कम हो रहा है स्पीड और कम होती जा रही है। क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है कि अगर 1 घंटा लगा होगा रिएक्शन को आधे होने में, 1 घंटा नहीं दिया टाइम, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि अगर रिएक्शन को होने में आधा होने में 1 घंटा लग रहा है तो उसको अपने 99.9% कंप्लीशन होने में 10 घंटा और लगेगा। आप समझे? यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि टाइम टेकन फॉर 99.9% कंप्लीशन, अब उसको आप टी हाफ बोल रहे हो तो उसको 99.9 लिख दो, टी के नीचे 99.9 इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? समझ गया ना? ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? जैसे आप लोग टी हाफ का एक इक्वेशन निकालो ना, कैसे निकाले टी हाफ का इक्वेशन? हमारा टी का इक्वेशन क्या था? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, अगर आप ऊपर रखते हो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन को ए लेते हैं तो नीचे क्या होना चाहिए? ए माइनस ए बाई टू, ए बाई टू बचेगा। ये करते हो ना आप एक्चुअली, ये सर लो, यानी कि यहाँ क्या लिखते हो आप कि कितना खत्म हो चुका है, तभी तो ये कितना होता है, कितना बचा है। दादा मैं ये चीज आपको कहा था कि डिनोमिनेटर में क्या आता है, बचा हुआ कंसंट्रेशन आता है और ऊपर तो इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो ये टी हाफ आप ऐसे निकालते हो ना, दिस इज व्हाट टी हाफ। तो ऐसे ही आप टी 99.9 के क्या करोगे? 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस 99 मत लिख देना, वो परसेंटेज में है ना, जैसे ये हाफ था तो आपने 0.5 लिखा है कि नहीं, 1/2 मतलब क्या है, तो उसको भी 99.9% को क्या करोगे? 0.999। समझे क्या? अरे हाँ या ना? मैंने ये आपको पहले ये समझाया ना टी हाफ आप कैसे लिखते हो कि बचा कितना, ए माइनस ए बाई टू, जो खत्म हुआ है ए बाई टू। यहाँ पे खत्म कितना हुआ है? 0.999 99.9% ऑफ ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब 9.998 इतना खत्म हुआ, तो बचा कितना? ए माइनस इनिशियल माइनस। सही है? कोई डाउट यहाँ पर? अब बस दोनों को डिवाइड कर देना, क्योंकि आपको टी 99 और टी हाफ के बीच में रिलेशनशिप चाहिए ना, तो दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो ट्राई करो जल्दी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इसको सॉल्व करना ना, ए बाई टू को ऊपर लेके जाके लॉग 2 कर देना, यहाँ भी सेम चीज सॉल्व करना, फिर दोनों को डिवाइड कर देना। टू डिवाइड बाय 1 करना, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो टी 99.9 डिवाइडेड बाय टी हाफ, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या क्या चीजें हो रही है। यहाँ है आपका 2.303 अपॉन के, जो कि ऊपर वाले कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ क्या बचेगा ऊपर? लॉग ऑफ
A अपॉन ये कितना आएगा 0.0018 ये बचेगा होल डिवाइडेड बाय इधर 2.303 लॉग ऑफ कितना 2। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आने वाला है आपका ये कैंसिल कर देना 3 आएगा ऊपर आएगा 3 अरे लॉग 3 नहीं आएगा लॉग 10 टू द पावर 3 आएगा 3 जम करके सामने आएगा तो लॉग लॉग 10 तो 1 होता है क्या प्रणव ये आपका log 10 टू द पावर -3 आएगा और नीचे आपका log 2 है ठीक है -3 नहीं सॉरी +3 -3 तो अभी है वो है ना ऊपर आएगा तो +3 हो जाएगा ठीक है अब वो 3 जम करके सामने आएगा तो 3 अपॉन ये क्या होता है 0.3010 थोड़ा ये 10 टाइम्स तो कैंसिल होगा अगर वो 0.3 है समझ लो तो 10 टाइम्स आएगा ना ऊपर ये दोनों कैंसिल कितना हो गया 10 टाइम्स तो आगे आपका आंसर T99.9 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ T समझ गए क्या ऐसे एक क्वेश्चन आपके ना एक्सरसाइज में ये सॉल्व एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन का एनसीईआरटी है एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है इसी टाइप का तो आप लोग ट्राई करना जल्दी इसको कंप्लीट करो एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ उसको सुन तो लो एक बार उसको पर घर पे ट्राई करके आना ये हो गया पिक्चर तो ये ना आपका क्वेश्चन है 3.18 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.18 कहीं बुक में ऊपर कहीं कॉपी में लिख लो ये होमवर्क रहेगा आप लोग का एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.18 अगर पुरानी बुक यूज कर रहा था तो 4.18 वरना 3 आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाओगे मालूम पड़ा उसी का क्वेश्चन सॉल्व भी करके लेके आ गए ठीक है ना अपना केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है क्योंकि पुरानी बुक में 4th चैप्टर है नई बुक में 3rd चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 18 है सुन लो क्वेश्चन क्या है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सुन रहे हैं फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट the time required for 99% completion of a first order reaction is twice the time required for the completion of 90%. यहाँ टी हाफ का यूज नहीं है आपको दो इक्वेशन बना एक T90 का और एक T99 का और प्रूफ क्या करना है T99 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T90 प्रोसेस यही करूंगा अब आप एक बार क्या करोगे यहाँ पे a माइनस 90 है तो 0.9 a 0.998 फिर तो वही चलाना जैसे अपन डिवाइड कर देना अल्टीमेटली आपको प्रूव करना है T99 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T90 मतलब सोचो 90% कंप्लीशन तक भी जो टाइम लग रहा है अभी बचा है 9% कंप्लीट करने में उसको उसका डबल टाइम लगने वाला है मतलब अगर 1 घंटे में वो 90% तक पहुंच जाएगा रिएक्शन तो बचा हुआ 9% करने में उसको 2 घंटे और लगेंगे मतलब इतना स्पीड स्लो हो जाता है रिएक्शन का एज रिएक्टेंट गोज ऑन कंज्यूमिंग जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होते जा रहा है कम होते जा रहा है रिएक्शन की स्पीड कम होती जा रही है ना क्लियर ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं देखिए क्वेश्चन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 the initial concentration of N2O5 in the first order reaction the initial concentration of N2O5 in the first order reaction was 1.24 into 10 to the power -2 mole per liter full stop. The concentration of N2O5 after 60 minutes the concentration of N2O5
after 60 minutes, after 60 minutes was 0.20 into 10 to the power minus 2 mole per liter. तो हाफ से भी ज्यादा रिएक्शन हो चुका है ना. 1.24 का हाफ कितना होता है? 0.62. उससे भी कम बचा है, मतलब हाफ लाइफ के बाद का टाइम पूछ रहा है ना. ठीक है. आफ्टर 60 मिनट्स वाज दिस. फुल स्टॉप. कैलकुलेट रेट कांस्टेंट. कैलकुलेट रेट कांस्टेंट. अब क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो हम फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करेंगे. समझ में आ रहा है क्या आपको? क्वेश्चन में मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमारे पास दो इक्वेशन है के, एक जीरो ऑर्डर के लिए और एक, और कितना है, एक में लॉग है एक में लॉग नहीं है, पर हमें किसको यूज करना है? फर्स्ट ऑर्डर. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो क्या होता है इक्वेशन हमारा? के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए. ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है. बस ये निकाल, मतलब ओनली कैलकुलेशन इज देयर इन द क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं है. पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप का क्वेश्चन है. आपको पता होना चाहिए किसको कहाँ पुट करना है, ये भी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना. हमारे पास तीनों चीजें दी हुई हैं, बट अगर आपको पता ही नहीं कि कौन कहां पर आएगा. के का वैल्यू निकालना, निकालिए के का वैल्यू. मिनट को मिनट में रहने देना, कोई दिक्कत नहीं. हमारा के का यूनिट मिनट में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है. नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड या आर. ठीक है. 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 1.24 ऊपर आएगा ना, 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 0.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट भी कैंसिल कर देना, है ना. दोनों सेम जगह पर है ना पॉइंट. तो 2.303 अपॉन 60 लॉग ऑफ 124 अपॉन 20 सॉल्व करोगे तो 62 अपॉन 10 या 6.2 लॉग ऑफ 6.2. सही. ये सही फॉर्मेट में है अपना नंबर. पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए. तो आप 62 का जीरो देख लो. इफ यू हैव अ टेबल, लॉग टेबल है, बुक रखते हो क्या? 62 का जीरो देख लो और यहाँ पुट कर दो, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. 62 का जीरो देखो 0.7924 है क्या? सेकंड पेज में होगा. हाँ. 62 का जीरो 7924 है क्या? है. तो 7924 को एज इट इज लिखना और सामने पॉइंट लगा देना. 2.303 अपॉन 60 इंटू 7924 आपने टेबल में देखा. तो इधर अगर देखो यहाँ पे एक नंबर और होता ना तो आप उसका क्या देखते हैं? मीन 62 का 5 देखते हैं, और एक नंबर और होता तो 3 मीन डिफरेंस भी ऐड करते. 62 का 5 और फिर मीन डिफरेंस वाले कॉलम से 3 के नीचे क्या लिखा है वो देख करके ऐड करते. अभी कुछ नहीं था तो 62 का क्या देखा आपने? जीरो. ठीक है. और यहाँ पे लगा देंगे 0.7924. बस अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा. आया क्या आंसर?
0.03 तो सही है, के बाद गड़बड़ है। 0.03 के बाद फिर जीरो आएगा, एक जीरो भूल गया। 0.0304 यूनिट। हाँ, क्या बोल रहा है? अरे यूनिट क्या होगा, क्यों पर सेकेंड होगा भाई? ये क्या सेकंड में लिया क्या टाइम अपन ने? पर मिनट क्या होगा यूनिट? भाई यूनिट इंपॉर्टेंट है ना, आधा नंबर कट जाता है यूनिट में, इतना मेहनत पूरा बर्बाद हो जाएगा फिर। क्या हो गया? क्या नहीं है? ये आपको बस इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 60 से डिवीजन करना तो इजी है ना, 6 का टेबल तो आता है ना, तो इजी हो जाएगा चीजें। बस इसको मल्टीप्लाई तो करना है। और जो जीरो बोला ना बीच में, वो इसलिए हुआ कि आप जब उसको नीचे जीरो लेके आए होगे तो वो नहीं जा रहा होगा उससे, तो जीरो लिखना पड़ता है ना कि जीरो टाइम्स जाएगा उससे, वो आप जीरो भूल गए। हाँ वो भी चल जाएगा, 0.03 भी चल जाएगा, पर 0.034 मत लिख देना, वो तो गलत ही हो जाएगा। तभी तो डिवीजन सही करना है ना भाई। तेरा क्या आ रहा था मल्टीप्लाई करके, बता मेरे को। किसको डिवाइड किया 60 से? ये दोनों मल्टीप्लाई किया है ना? इसको पहले डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई किया, इसका डिवीजन का आंसर क्या आया? 0. क्या 0.0382? इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ रहा है बोले? एक सेकंड, क्या इसको डिवाइड कर लेते हैं? बोल क्या रहा, तुम लोग को सुनाई दे रहा है वापस? किस चीज का आंसर भाई? 2.303 डिवाइड बाय 60 तेरा 0.0 नहीं आएगा। अब बता, तुम लोग को डिवाइड करना नहीं आता, मैं समझ गया हूँ। इधर देखो, 2.303 को अगर आप 60 से डिवाइड कर रहे हो तो पहले एक एक नंबर लेते हैं ना भाई। तो इधर इधर बायो वाले, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन को डिवीजन भी ना आए। तो अभी तो जाने नहीं वाला, तो 0 पॉइंट लिए, अब ऐसे करके नीचे लेके आते हैं, बचपन में पढ़ते थे। ये भी नहीं जाने वाला, सुन रहे हो क्या? ये भी नहीं जाने वाला, 60 है वो। तो एक और जीरो आएगा, अब आएगा ये, अब जाएगा ये 3 टाइम। तुम ये जीरो खा दी, ठीक है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन। देखो अगर सेम क्वेश्चन ना अगर प्रेशर के टर्म्स में आ जाए, जैसे अपन ने बोला ना कि इनिशियल, हमने प्रेशर वाला फॉर्मूला भी तो देखा था ना, कि आप ऊपर कंसंट्रेशन का डिफरेंस ना करके प्रेशर ले लोगे अपॉन टाइम। तो अगर मैं सेम इक्वेशन जो अभी आपने ये लिखा है इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, बट ये कंसंट्रेशन के टर्म है, तो नो। ऐसा तब होता है जब हमारे सॉल्यूशंस होते हैं तो उसके कंसंट्रेशन होते हैं। सॉल्यूशन के क्या होते हैं? कंसंट्रेशन होते हैं। और गैस का क्या हो सकता है? प्रेशर भी हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम कंसंट्रेशन गैस का प्रेशर भी होता है। तो यहाँ अगर प्रेशर के रिस्पेक्ट में मुझे निकालना होगा, तो ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर आ जाएगा रिएक्टेंट का, और नीचे
उस वक्त के कंसंट्रेशन की जगह उस वक्त का प्रेशर आ जाएगा, किसका, रिएक्टेंट का। फॉर्मूला सेम है, कंसंट्रेशन के रेशियो की जगह प्रेशर का रेशियो लगा देंगे, दैट्स इट। तो क्वेश्चन करते हैं, तो आपको क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन एक, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड during the first order thermal decomposition of, the following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 nitrogen pentoxide, thermal decomposition of N2O5 at constant volume, at constant volume। इक्वेशन लिख लो, at constant volume। इक्वेशन लिख रहा हूं, N2O5 gives you N2O4 प्लस O2। इस इक्वेशन को पहले बैलेंस कर लो, और फिर नीचे टेबल में डेटा दे रहा हूं, ये टेबल में डेटा लिख लेना। इक्वेशन बैलेंस जरूर करना ना, बिना बैलेंस के आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे बैलेंस क्या लगा दिए, बैलेंस 8 को 10 10 4 4, ठीक। और ये डेटा लिख लो जो मैंने यहाँ पे दिए। अरे टेबल, इस सेट का सेटअप पहले अपन देखेंगे कहीं पर। हाँ, पेन बायो नहीं है भाई। हाँ हाँ, वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन पड़े हैं यहाँ अपन एक वोलेटाइल लिक्विड रखते हैं जो वेपराइज होगा, उसके वेपर्स आएंगे यहाँ पर, और ये साइड में क्या है, हाँ है, तो क्या बोलते हैं, मैनोमीटर रहता है। क्या रहता है वो, मैनोमीटर यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस या वेपर। जिसमें मर्क्यूरी रहता है, मीथेन नहीं रहता है ना। क्या रहता है, मर्क्यूरी। मीथेन इज अ गैस, मीथेन क्या है, गैस है। मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड है। तो इनिशियली मर्क्यूरी का जो लेवल होता है वो दोनों आर्म्स में सेम होता है, पर जैसे जैसे यहाँ पे वेपर्स बनने चालू हो जाएंगे वाटर के, जिसको वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर, वो वेपर जाकर के मर्क्यूरी के सरफेस में क्या लगाएंगे, प्रेशर, फोर्स लगाएंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही तो प्रेशर बोलते हैं। जिससे ये मर्क्यूरी नीचे जाएगा और ये वाला मर्क्यूरी रेज होकर के ऊपर आता था। कितना सेंटीमीटर कितना एमएम आ रहा है ऊपर, उस हिसाब से एमएम एच जी या सेंटीमीटर एच जी हमारा यूनिट होता है प्रेशर का। करेक्ट, यानी कि इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बस ये गैशियस रिएक्शन है, तो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ आपका लिक्विड वगैरह, है ना। अब समझिएगा ये क्वेश्चन क्या है, आपने नोट कर लिया टेबल पूरा, तो आपने इसी कंटेनर में इस रिएक्शन को करवाना स्टार्ट किया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या भर दिया, इनिशियली N2O5 गैस भर दी पूरी। इनिशियली मतलब टाइम जीरो, मतलब इनिशियल, अभी रिएक्शन चालू नहीं हुआ है, ठीक है। तो रिएक्शन चालू होने से पहले आपको प्रेशर कितना दिखेगा, यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही होगी, 0.5 atm, ये रीडिंग आ रही है, क्योंकि पूरी की पूरी किसकी है, N2O5 की। तो ये एक्चुअली आपके N2O5 का इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। जैसे हमें क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होता है, सुन रहे हो क्या, इसके पहले अभी क्वेश्चन में किए थे ना, N2O5 का क्वेश्चन था, वो भी कितना था इनिशियल कंसंट्रेशन, 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, ये दिया हुआ था। यहाँ पे उसको दिखाने का ऐसा तरीका है कि एट टाइम जीरो उस कंटेनर का प्रेशर कितना आ रहा था, 0.5, क्योंकि उस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या था, N2O5। तो ये एक्चुअली इनिशियल प्रेशर दिया आपके रिएक्टेंट का, यानी न्यूमरेटर दिया हुआ है। लॉग के बाद जो अपन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करते हैं ना, उसका ये क्या है, हमारा न्यूमरेटर। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ और 100
सेकेंड्स के बाद 100 सेकेंड्स के बाद अब टोटल प्रेशर कितना आ रहा है? 0.512 atm, जिसमें अब 3 गैसेज हैं इसके अंदर। कौन कौन सी है? खुद ये है, और अब तो रिएक्शन हो चुका है ना, तो N2O4 भी होगी और O2 भी होगी। इन तीनों के प्रेशर को ऐड करोगे तो इतना आएगा। कब? 100 सेकेंड के बाद। Am I clear? ये तीनों का, तभी तो ऊपर क्या लिखा है? टोटल प्रेशर। बस टोटल प्रेशर जीरो वाले में सिर्फ मैंने N2O5 क्यों बोला? क्योंकि जीरो मतलब तो अभी तो रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ, तो जो भी टोटल प्रेशर है वो किसका है? N2O5 का। आफ्टर 100 सेकेंड जो प्रेशर आ रहा है वो अब अकेला N2O5 का नहीं है, ये किसका है? तीनों का मिलाकर। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, इसमें आपको निकालना क्या, लिख लो नीचे, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। ठीक है, चलो एक ध्यान देना, 2N2O5 gives you 2N2O4 प्लस O2। ये N2O4 और कुछ नहीं, NO2 ही है। NO2 जानते हैं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो डाइमर के फॉर्म में रहता है। डाइमर मतलब मोनोमर मतलब सिंगल होता है, डाइमर मतलब दो हो गए, दो NO2 मिलेंगे तो क्या बनेंगे? N2O4। दे एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। ठीक है, ओके। आपने बैलेंस करके यहाँ पे 2 लगा दिया। ठीक है, इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 प्रेशर कितना था? 0.5 atm, वो पूरा इसी का है, और इन दोनों का कुछ नहीं है क्योंकि अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ। एट टाइम t इज इक्वल टू 100, एट टाइम t इज इक्वल टू 100, अगर, अब देखो ये बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी था समझना इधर। अगर मान लेते हैं कुछ रिएक्शन हुआ होगा, P प्रेशर इसका कम हो गया होगा, यानी कि 0.5 माइनस P बचा होगा दूसरा प्रेशर, तो अगर इसका P से कम हुआ है तो इसका इतना ही इसका बढ़ रहा होगा, और इसका हाफ यानी कि P/2 से बढ़ेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? अगर मान लेते हैं कि इसका प्रेशर P ATM से कम हुआ होगा, तो उसका प्रेशर P ATM से बड़ा होगा, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2, पर ये उसका हाफ है, तो इसलिए मैंने P/2 करा। ऐसा अपन इक्विलिब्रियम भी करते थे ना, इसलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन जरूरी है। आप समझ रहे हो? क्योंकि देखो मुझे पता नहीं है कि आफ्टर 100 सेकेंड, समझना मैंने P क्यों लिया है ना, बिकॉज आई डोंट नो कि आफ्टर 100 सेकेंड्स कितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका होगा, तो कितना उसका प्रेशर कम हुआ होगा। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि लेट P ATM प्रेशर इज रेड्यूस किसका? N2O5 का आफ्टर 100 सेकेंड। तो अभी का प्रेशर कितना होगा? माइनस कर दिया उसको मैंने, सही लिखा माइनस वाला। वहां पे अपन कंसंट्रेशन लिखते थे कि अगर 0.5 मोल से चालू किया अपन ने, वहां अपन कंसंट्रेशन को x दे लेते कि x से कम होगा तो ये x से बढ़ेगा और ये x/2 से बढ़ेगा। ये लोग बन रहे हैं ना, तो इनका प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसका प्रेशर रेड्यूस हो रहा है। 0.5 माइनस P क्यों किया समझ गए ना, वाई नॉट प्लस P या वाई नॉट सिंपली P, देखिए उसका इनिशियल प्रेशर 0.5 है, अब कुछ रिएक्टेंट कम हुए हैं तो उनके कारण प्रेशर भी तो कम होगा ना। पहले रिएक्टेंट इतने थे, तो इतने लोग मिलकर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे वो बीकर के ऊपर, अब रिएक्टेंट कम हो गए हैं तो इनके कारण प्रेशर भी तो कम होगा ना, और वो कितनी क्वांटिटी से कम होगा उसको अपन पी लिए, और जितना इसका कम होगा उतना ही रेट से ये बढ़ेगा, और उसके आधे रेट से ये बढ़ेगा। ये दोनों तो बढ़ने वाले हैं ना, इसलिए यहाँ पे अपन ने प्लस लिया है। और इसको P/2 के लिए समझ गया ना, बिकॉज रिएक्शन के हिसाब से अगर ये 2 मोल बन रहा है तो ये 1 ही मोल बनता है, तो अगर इसका प्रेशर P बोल रहे हो तो इसका प्रेशर हाफ होगा उससे। क्लियर? ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो पूरा। पॉइंट 5, फिर वहां 0 0, 0.5 माइनस P एंड P/2। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो ना, 0.5 माइनस 2P, 2P तो ये P, एक ही मतलब है। सुन रहे? अगर आप इसको 2P से रेड्यूस करोगे तो इसको 2P से बढ़ाना पड़ेगा, और इसका आधा कितना होता है P, तो उसको P से बढ़ाना पड़ेगा। यू कैन यूज आइदर ऑफ दिस टू, दोनों सेम है। ठीक है, चलो कंफ्यूजन नहीं करते, नीचे और हटा देते हैं।
चलो हो गया ना। तो एक्चुअली में आपको जो वैल्यू दी है ना, ये 0.512, ये मुझे कोई बताएगा 0.512 क्या है? व्हाट इज दिस 5.512? सबका एडिशन, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0.51, यही समझना था। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बना करके दिखाया था कि ये जो रीडिंग कर रहा है ना, ये तो पूरा कंटेनर का प्रेशर है ना। कंटेनर में पहले एक ही गैस थी, तो उसका प्रेशर था पूरा टोटल। अब कंटेनर के अंदर तीन गैस, तो जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो तीनों का मिला करके, तो वहां से अपन स्मॉल पी निकाल सकते हैं। अब स्मॉल पी आप नीचे लिख देना, नेक्स्ट टाइम में लिखना नीचे, यही मैं ऐड कर देना। इतना लिखने के बाद नीचे लिखना कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0.5 प्लस, सॉरी 0.5 माइनस पी प्लस पी बाई टू इज इक्वल्स टू 0.512। यहाँ से पी का वैल्यू बताओ मुझे कितना आ रहा है? थोड़ी पी है, ये दोनों कैंसिल कर देना, उसको उधर लेके जाना, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बनेगा। जल्दी बताइए पी का वैल्यू क्या आ रहा है? आया है? ये उधर जाएगा ना, तो 0.512 माइनस 0.5, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, 0.024, 0.024, 0.024 एटीएम। मतलब आप सोचिए कि इतने से आपके रिएक्टेंट का प्रेशर रिड्यूस हुआ है, इतने से ही N2O4 का प्रेशर बढ़ा है, और इसके आधे से O2 का प्रेशर बढ़ा है। ठीक है, पर ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो रेट कांस्टेंट निकालना है ना। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ मुझे? K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, अब देखो ऊपर क्या आता है? इनिशियल प्रेशर, और नीचे उस समय का प्रेशर। सुन रहे हैं क्या? न्यूमरेटर क्वांटिटी हमें पता है क्या है, डिनोमिनेटर क्या होगा जल्दी बताओ? नहीं नहीं, 0.024 नहीं, देखो 0.024 तो कम हुआ है, पर हमें क्या चाहिए? उस वक्त का प्रेशर। उस वक्त का प्रेशर क्या है? ये रिएक्टेंट का ही चाहिए ना। उस वक्त का प्रेशर क्या है? 0.5 माइनस पी। आपको नीचे क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे एक स्टेप लिख लेना, प्रेशर, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट 100 सेकेंड, 0.5 माइनस 0.024। समझ में आया? एक समझना है कि माइनस करके लिखना है उसको, ये नहीं कर देना कि ये जो आया है उसी को नीचे लिख देंगे। उससे से तो कम हुआ है, पर अभी कितना प्रेशर है अपन तो यही लेते हैं ना हमेशा। वहां पे कंसंट्रेशन लिखते थे, यहाँ प्रेशर लिख रहे हैं, बस यही फर्क है दोनों में। तो क्या अपॉन क्या आएगा? 0.476। तो फाइनली, फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला उठ के वैल्यूज के साथ, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100 लॉग ऑफ 0.5 अपॉन 0.476। बस अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ गया। Sorry,
उसका ये लॉग के बाद जो लिखा उसका बता रहा है, पूरा बता रहा है 0 पॉइंट नहीं, इसका क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, उसका लॉग निकालेंगे ना, लॉग निकाल दिया गया, बिना लॉग के कैसे बता रहा है फाइनल आंसर। इसको एटलीस्ट पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट तक निकालना ना, 500 को आप डिवाइड करो 476 से, तो 250 अपॉन 238, 125 अपॉन 119, बस, है ना। तो 125 को डिवाइड कर रहे हैं 119 से, वन टाइम में 119, रिमाइंडर विल बी 6, एक लेके आते हैं नीचे, नहीं जाने वाला, एक और लेके आते हैं, 5 टाइम्स में जाएगा, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 9, 595, रिमाइंडर 5, फिर नहीं जाने वाला, तो ठीक है। तो 2.303 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, सॉरी, इंटू लॉग ऑफ कितना आएगा, 1.050, तो 10 का 5 देख लो ना, मेरा वहीं पे चालू होता है, 5 देखे ना, 0.212, ना 2.30 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 100, बस मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं, 100 तो डिवाइड को ऊपर लेके जाओ, 10 to the power -2 हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर, 4 पॉइंट समथिंग, जल्दी इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ तो वो पॉइंट में चला जाएगा, 10 to the power माइनस करेंगे ना, पहले इसको तो मल्टीप्लाई करो, 0.042, जो भी गलत है, करो भाई, कौन कर रहा है इसको मल्टीप्लीकेशन, 4.488, पर इसका मल्टीप्लाई किया तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा होगा ना आंसर, हाँ, ये आज सही बोल रही है, 0.498, हाँ ठीक है, 498 इंटू 10 to the power -2, ऊपर जाएगा तो, और 4, किसी के भरोसा नहीं होती, सेम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 4 अलग अलग आंसर बता रहे हो, अब 0.488, हाँ 0.488 ठीक है, तो 0.488 इंटू 10 to the power -2 है ना, तो 4.88 इंटू 10 to the power -2, ठीक है, यूनिट पर सेकेंड हो जाएगा ना,
A first order reaction, a first order reaction has a rate constant of a first order reaction, a first order reaction has a rate constant of 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. Per second. Full stop. How long will 5 gram of this reactant? How long will 5 gram of this reactant? How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? Take to reduce to 3 gram. Reduced by 3 ग्राम लिखा होता और reduced to 3 ग्राम में क्या फर्क है? मतलब शुरुआत 5 से कर रहे हैं, reduced to 3 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ? अभी कंसंट्रेशन कितना है? 3 है, और reduced by 3 ग्राम बोलते तो अभी कितना बचा? 2 ग्राम। बस ये समझ में है ना? चलो निकालो फटाफट। तो लॉग के बाद 5 बाई क्या लिखोगे? 5 बाय 3। बाकी तो सब कैलकुलेशन। T is equals to 2.303 upon K log of 5 by 3. Log of 5 by 3. और K का वैल्यू पुट कर देना। 2.303 upon 1.15 into 10 to the power minus 3 into log of 1.667. 16 का 6 मीन डिफरेंस 7। हाँ तो वो राउंड ऑफ करके 7 कर दिया ना। और 4 डिजिट तक क्यों लेके गया मैं? ताकि आप 16 का 6 देखो और 7 मीन डिफरेंस भी देखो टेबल से। बताओ 16 का 6 कितना आ रहा है? सर यह टेबल में 16 का 6 2201 और उसी का मेन डिफरेंस 7। उसी को देखना भैया ना। उसको देखना ना, भूमिका को चश्मा लगा। 2219 तो 0.2219 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस। मतलब इसको सॉल्व करना है। 80 के आसपास नहीं, बहुत दूर है। दूर पास पास भी 219। अब ये मुझे नहीं पता ना, ये टेबल में सही देखेंगे नहीं लोग, अंधा विश्वास किया है मैंने लोगों पर। किसी को डाउट है तो आप लोग अपने से भी कर सकते हो ना। 16 का 6 और 7 मीन डिफरेंस। सब भरोसा नहीं कर रहे ना, सब आलस कर रहे हैं। है जी, वो भी कर सकते हैं, फिर वही दोनों का टेबल वैल्यू तो देखना ही पड़ेगा ना। वही आएगा, वही आएगा, है ना। आप प्रॉपर्टी यूज करके करो, log 5 माइनस log 3, तो भी तो निकालना तो पड़ेगा ना। दोनों दो बार टेबल देखना पड़ेगा, एक बार 50 का 0, एक बार 30 का 0, और दोनों को माइनस करोगे तो यही आएगा। सही है, ये 0.2219 सही निकाले तो। हाँ, क्या बोल रहे हैं आयुष?
देखो इस टाइप कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, हमारे सॉल्यूशन में भी आ रहा था इस टाइप कैलकुलेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आ रहा था, तीनों चैप्टर में अपन लॉग लॉग चले हैं, फर्स्ट चैप्टर में नहीं था बस। 4.2 फाइनल आंसर बताना भाई। 4.44 आगे क्या, इंटू 10 की पावर, अरे थोड़ा जोर से बोलो, 10 की पावर पे से माइनस करके 3 हो जा रहा है एकदम, 10 की पावर -4। आप देखो आंसर क्या निकालना चाह रहे हो, आपका आंसर टाइम आने वाला है भाई, आपके हिसाब से तो 1 सेकेंड भी नहीं। ये माइनस में क्यों आ रहा है, जब नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस नहीं होगा। बोलो अब। फाइनल आंसर 444.37, बस। आगे कुछ, अरे नंबर नहीं, कुछ यूनिट लगाओगे। सेकेंड, हाँ सही है। एक्चुअली 443 पॉइंट समथिंग था, जिसको अपन राउंड अप करके 444 करते, आंसर आना चाहिए था 443.8 सेकेंड। नहीं चलेगा, तो किसी का तो आएगा ना सही आंसर, फिर वो सही है तो तुम गलत। 443.8 है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 444 सेकेंड्स लिख सकते हैं, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया किसी ने, क्या है मल्टीप्लीकेशन। हाँ मतलब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई तो किए होगे ना कहीं, वही पूछ रहा हूँ, उसका वैल्यू कितना आया। तो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.511। ऐसा क्यों होगा। ऐसा 03। हाँ सही है फिर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.4438, इसको सॉल्व करोगे तो इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 443.8 सेकेंड। ठीक है। चलो 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 आगे। फिर एक और होमवर्क लिखना, एक अभी कौन सा क्वेश्चन लिखे थे, 3.18 ना, एक और लिखो 3.13, 3.13, ये भी होमवर्क रहेगा। हाँ लिख तो ऐसे सॉल्व आना है भैया, सॉल्व कर दो, घुसने नहीं दूंगा इनको क्लास। कौन बोला था। A first order reaction, a first order reaction
takes 40 minutes. A first order reaction takes 40 minutes for 30% decomposition. The first order reaction takes 40 minutes, 40 minutes for 30% decomposition. Calculate its T half. Calculate its T half. The first order reaction takes 40 मिनट, उसको टाइम लग रहा है कितना खत्म होने में, 30% खत्म होने में, यानी कि 70% बचा है अभी। तो A अपॉन 0.70 A, अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन A लेते हो तो 30% डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, 0.30 A खत्म हो गया है, तो बचा कितना, 0.70 A। समझे कि नहीं? तो आपको निकालना क्या, टी हाफ। तो पहले जो डेटा गिवन है ना उससे आप के निकालो, फिर तो टी हाफ निकल जाएगा, 0.693 अपॉन। किसी को डाउट है तो पूछिए अभी। देखो ऐसे शुरुआत करना, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन बी ए मोल पर लीटर, ठीक है। आफ्टर कितना मिनट दिया, 40 मिनट, 30% डिकम्पोज, कितना मतलब कितना हो गया, 30%, ए का कितना हो जाएगा, 30% ऑफ ए इज 0.3 ए, 30%, ए का 30% 0.3 ए होगा ना। नाउ के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40 लॉग ऑफ ए अपॉन 0.3 मत लिख देना। इसमें आपको कल भी कहा था कि हम क्या लिखते हैं नीचे, बचा हुआ कंसंट्रेशन, वो तो डिकम्पोज हो चुका है ना, मतलब उतना रिएक्ट हो चुका है। यहां क्या लिखोगे, ए माइनस 0.3, ठीक है। अरे अपन इस टाइप के दूसरे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन वो 5/3 दिए थे, वो ग्राम में दिया हुआ था या परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, इससे क्या आ जाएगा ना, तो फिर टी हाफ तो इजी है, 0.693 अपॉन के। इसका आंसर बता रहा हूँ, के टी हाफ 75, 75 क्या, 75 तो नहीं आ रहा है, 77.7 है। ऐसा नहीं होता भाई, मिनट का फर्क है, मतलब 77.7 और 75 बोल रहा है, 2 मिनट कुछ सेकंड का फर्क है। तो रख तो फोन, एग्जाम में लेगा क्या फोन। हाँ इसको सॉल्व करो ना यार, 2.303 अपॉन 40 लॉग ऑफ, ये क्या आएगा आपका, ए अपॉन 0.7 ए कैंसल, कितना ये 10/7 हो जाएगा, नीचे 7/10, ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा ये, तो सीधा लिख दो 10/7, 10/7 सीधा। अब log 10 माइनस log 7 कर लो, अगर आपको लग रहा है कि 7 से डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग का लॉग निकालेंगे, उससे बेटर आप क्या करो, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 7, 2.303 अपॉन 40 log 10 1 होता है, माइनस 70 का जीरो देख लो, 70 का, अरे वो log 7 नहीं है तो क्या है, log 7.0000 है ना, 70 का क्या देखोगे, जीरो, कितना आ रहा है 70 का जीरो देखो। हाँ 2.8 क्या आगे भी, अरे थोड़ा मेहनत कर लो ना, बुक निकाल के। 8 4 क्या, कौन से दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते,
हाँ वो भी कर सकते हैं, तब भी कहीं ना कहीं तो एक बार लॉग निकालना ही पड़ेगा ना। 8451, ठीक है। ये आपका के का वैल्यू है, यहाँ पुट करना है के का वैल्यू को, तब पी आप आएगा। लास्ट में डिवाइड करूंगा उसको सीधा एज एज इट इज पुट कर रहा हूँ मैं, 0.693, पूरा डिवाइड करूंगा, ऊपर जाएगा तो 40 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 2.303 इंटू 0.1549, ये आपका टी हाफ है। इसको इंटू 0.3010, हाँ तब भी एक, हाँ ये कट गया, फिर यहाँ बचेगा 3 पॉइंट, ये बोल रहा है ना। 3010 इंटू 40 अपॉन 1549, ठीक है, ये भी कर सकते हैं ना, पॉइंट हटा दिए तब तक। 15 7 का, हाँ तो 7 टाइम्स हो जाएगा ये, देखो 1204000 डिवाइडेड बाय 1549, 7 टाइम्स में, 7 9 का 63 का 3 कैरी 6, 28 का 6, 34 का 4 कैरी 3, 38 का 8 कैरी 3, और ये 7 9, फिर 7 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, 77.7 मिनट, 77.7 मिनट आंसर। इससे भी कैलकुलेशन से आप भाग नहीं सकते ना, या तो फिर आंसर अधूरा छोड़ोगे तो इजी क्वेश्चन के भी नंबर नहीं मिल पाएंगे तुम्हें, आदत के कारण। क्योंकि कुछ अपन अलग तो नहीं कर रहे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही तो है, ये तो बचपन से पढ़ते यार। एक भी क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया अभी तक, जब तक बनाओगे नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। चलो एक और
consider a reaction A give product. Consider a reaction A give products. A give product with K is equals to rate constant का value लिखा with K is equals to 2 into 10 to the power minus 2. K का value दिया है 2 into 10 to the power minus 2 per second. फर्स्ट ऑर्डर जब लिखा नहीं है तब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं, A की वैल्यू से समझ में आ जाएगा. तो सब कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A. Calculate the concentration of A. Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds. Remaining after 100 seconds. Remaining after 100 seconds. If the initial concentration of A is, if the initial concentration of A is 1 mole per liter. अभी तक अपन K वाला निकालने का क्वेश्चन पढ़े, T निकालने का क्वेश्चन भी पढ़े, अब A निकालने का क्वेश्चन आया. यानी कि आपको K दिया हुआ है, A नॉट भी दिया हुआ है कितना 1 मोल पर लीटर, और T कितना दिया आफ्टर 100 सेकेंड. आपको निकालना क्या है A. यहाँ एंटी लॉग करना पड़ेगा क्योंकि लॉग के बाद A नॉट अपॉन A आता है ना. आपको निकालना A है तो एंटी लॉग करोगे तब तो आप निकाल पाओगे. चलो सीधा क्वेश्चन में पुट करते वैल्यू. K इज इक्वल्स यानी कि 2 into 10 to the power minus 2 इज इक्वल्स टू क्या 2.303 अपॉन 100. ओके, आगे लॉग ऑफ 1 अपॉन K. इसको x ले लू, x निकालना है. सबको इधर लेके जाओ, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना. 100 और 2 10 to the power minus 2 बचेगा सिर्फ 2.303 को भी नीचे ले आओ. सिंपल. log 1 by x is equals to 2 upon 2.303. 2 upon 2.303. ठीक है. जितने आपको अगर अब log निकालना है, पहले इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा. इसको लिख सकते हैं log 1 minus log x is equals to, ये कितना आएगा. हाँ 0.06 आएगा. क्या वो कुछ तो बताएंगे यार, कुछ तो कर लो. 0.8 कुछ आ रहा है क्या. पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट निकालना. हुँ? 0.8 तो बता दिया आप लोगों ने, आगे तो बता. 8 तक पहुंचेगा मतलब आप लोग लगभग डिवीजन खत्म नहीं कर दोगे ना. कैसे भी करो ना भाई, क्या कर रहे हैं. log 1 क्या होता है 0. तो 0.86 क्या बताया नहीं, 0.8684 बताया है. यस 0.8684. log x is equals to minus 0.8684. एंटी लॉग का मतलब क्या होता है समझना. यहाँ क्या है, बेस 10 होता है ना. लॉग के नीचे क्या होता है, बेस. तो एक्चुअली आपको x का वैल्यू निकालना, तो x होता है 10 to the power minus 0.8684. अभी आप 0.8684 तो नहीं बता पाओगे ना 10 to the power में, तो इसी तरह अपन एंटी लॉग देखते हैं. पर एंटी लॉग सारे पॉजिटिव वैल्यूज का होता है, ये तो नेगेटिव वैल्यू हमारी. तो क्या करेंगे अपन, इसी में ही ना, इसी वाले वैल्यू में log x इज इक्वल्स टू 0.8684 में +1 -1 करोगे. ठीक है, +1 -1
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 0 पॉइंट करके देखो 1 के बाद 4 जीरो लगा देना ना ऐसे, और 0.8684 5 कैसे आएगा, ये तो 6 ही होगा। 0.1316 -1 ऐसा आ रहा है। अब देखो ध्यान से इधर, अब आप इसको 10 का पावर चला दो ऊपर, जैसे आपने यहां किया था तो ये तो माइनस में जा रहा था पावर। अब आप अगर x निकालना तो क्या करोगे, 10 टू द पावर 0.1316 -1 पावर अलग अलग कर देना, 10 टू द पावर 0.1316 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं ऐसे। इसको निकालोगे अपन एंटीलॉग टेबल से, देखो 0.13 का 1 और 6, 0.13 का 1 और 6 मीन डिफरेंस। जल्दी बताओ, फाइनल आंसर आने वाला है। 0.13 का 1 कितना है, 0.13 का 1 0.00 से चालू होती है टेबल, है ना। और जाओ नीचे, और नीचे जाओ, 0.13 हाँ ठीक है। हाँ आगे बताओ, ये 0.13 बना हो तो पहला कॉलम बताया क्या आप लोग, वो 1 थोड़ी ना, वो 0 होता है ना। आप 0 बता दियो मेरे को, 1 बताओ। 1352 और 6 मीन डिफरेंस, जल्दी 2 1354। और इसको लिखने के लिए एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, 1354 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी कि 0.1354 मोल पर लीटर। अरे कुछ समझेगी नहीं, एंटीलॉग माइनस का नहीं निकलता है, इसलिए अपन ने उसको नियरेस्ट इंटीजर से प्लस माइनस किया। इसका नियरेस्ट इंटीजर पॉजिटिव वाला +1 -1 करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, आंसर पॉजिटिव आया, ये -1 ऊपर पावर में चला जाएगा तो 10 टू द पावर -1 अलग कर सकते हैं। अब इसका आप एंटीलॉग देख सकते हो, टेबल में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अपन ने वहां से टेबल से देखा, वो आया 1352 और 6 मीन डिफरेंस में 2 आया, ऐड करके आया 1354। लिखते वक्त अपन यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, जब लॉग देखना होता है तो लॉग इसी का देख करके लिखने के लिए वैल्यूज अपन 0 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। और एंटी लॉग अपन इस फॉर्मेट में देखते हैं हमेशा। मतलब मैंने जो आप लोग को जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया है कि लॉग अगर आपको कोई नंबर का देखना है तो उसके पॉइंट के पहले एक डिजिट होना चाहिए। अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना, वो 4 डिजिट लिखने के पहले आप एक पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर होता था। लॉग ऐसे देखते थे। और एंटी लॉग मैंने कैसा देखना बताया कि एंटी लॉग आपको किसका देखना है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए, और जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो उसके एक डिजिट पहले के बाद पॉइंट लगा के जो नंबर उल्टा चल रहा है। आप लॉग देखते हो इस फॉर्मेट में, अ डिजिट फॉलोड बाय अ पॉइंट, फिर लिखते वक्त सेम नंबर लिखने के बाद आगे पॉइंट लगाना है। और एंटी लॉग इस फॉर्मेट में देखना है, आंसर इस फॉर्मेट में लिखना है। तो हमने देखो अभी एंटी लॉग किस फॉर्मेट में देखा, 0.1316 के फॉर्मेट, और आंसर लिखते समय 1.354 लिखा, जो भी नंबर आया उसके बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के लिखना। समझे कि नहीं, ये जो बताया है समझे कि नहीं। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि लॉग 40 है या 405 है, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, लॉग 4.05 इंटू 100 ये लिखोगे, ताकि हमारा फॉर्मेट ऐसा हो जाए। अब आप टेबल में देखोगे 40 का 5 और लॉग 10 तो 2 हो जाएगा, 10 का पावर 2 सामने आएगा, लॉग 10 1। कब ब्रेक करोगे ना, लॉग ऑफ 4.05 प्लस लॉग ऑफ 100, लॉग ऑफ 100 2 हो जाएगा, और ये आप टेबल से देख लो 40 का 5। जो भी आंसर ये आने वाला है वो आंसर लिखने के बाद आप सामने पॉइंट लगाओगे, ये बोल रहा हूं। और एंटी लॉग हमेशा अगर आप टेबल से देख रहे हो तो आप कन्वर्ट करो, मान लो एंटी लॉग ऐसे किसका निकालने बोल दिया, एंटी लॉग ऑफ 3.565 फॉर एग्जाम्पल, तो इस पॉइंट को पीछे लेके आना पहले, 0.3565 इंटू 10 टू द पावर -1, -1 नहीं +1 ना,
नहीं नहीं -1 सही तो दिखा दो, ठीक है। अब इसका अलग एंटीलॉग देख लोगे, 3 5 का 6 और 5 मीन डिफरेंस, और जो भी आंसर आएगा उसके बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा के बाकी आंसर लिख देना इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, चलो थैंक यू। जो 2-3 क्वेश्चन दिया होमवर्क वो करके लेके आना। 2 ही है ना, ये 3 है, 18 और